तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हम रिफ्लेक्शन का यूज़ करके सिंगलटन को कैसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाना, ठीक है। और उसके बाद में हम अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाना और उसके बाद में हम अपनी क्लास को कैसे रोबस्ट बनाएंगे या कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि हम रिफ्लेक्शन का भी यूज़ करके अपनी क्लास को सिंगलटन क्लास को कोई ब्रेक ना कर पाए। अगर कोई रिफ्लेक्शन भी यूज़ करे तब भी वो हमारी सिंगलटन क्लास को ब्रेक ना कर पाए, इतनी प्रोटेक्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं वीएस कोड में और देखते हैं कि हम ऐसा कैसे करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने अपनी मेन क्लास बनाई थी बिलपुक सिंगलटन, जो कि बेस्ट सिंगलटन माना जाता है, ठीक है, जो अभी तक का बेस्ट सिंगलटन इंप्लीमेंटेशन है। और इसमें हमने एक सिंगलटन इंस्टेंस बनाया था और उसका हैश कोड प्रिंट करके दिखाया था, ठीक है। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्शन का यूज़ करेंगे और इसका एक नया इंस्टेंस बनाएंगे और चेक करेंगे क्या वो नया इंस्टेंस हमारे पुराने सिंगलटन इंस्टेंस के बराबर है या बराबर नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बिना न्यू कीवर्ड यूज़ करे अपना एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्लास, ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लास गेट करनी पड़ेगी। तो क्लास है हमारी क्लास डॉट फॉर नेम और यहाँ पे हम कंप्लीट स्पेसिफाइड नेम पास करेंगे जो कि है दिस इज अवर पैकेज, ये हमारा पैकेज नेम है, डॉट एंड हमारी क्लास का नाम है बिलपुक सिंगलटन। तो हमने कंप्लीट क्लास नेम पास कर दिया। ओके, इसके बाद में हम अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्योंकि हम किसी भी क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके कंस्ट्रक्टर एक्सेस होना चाहिए। और सिंगलटन के फीचर क्या होता है कि इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है। दैट मीन्स हम डॉट न्यू कॉल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे कॉल करने की भी कोशिश करूँ, यहाँ पे मैं आपको पहले ही करके दिखा देता हूँ, बिलपुक सिंगलटन IN इसका नाम रख देते हैं इक्वल्स टू न्यू बिलपुक सिंगलटन, एंड ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये काम यहाँ पे कर रहा है क्योंकि हम विद इन सेम क्लास हैं। अगर मैं किसी नई क्लास में जाऊँगा तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक्सेसिबल नहीं होता है आउटसाइड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसके कंस्ट्रक्टर को पब्लिक करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर ये होता है रिफ्लेक्ट पैकेज के अंदर में, ठीक है, जो कि एक जेनरिक रहेगा। ओके, हम यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं कंस्ट्रक्टर इक्वल्स टू CL डॉट गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर। हमें कंस्ट्रक्टर मिल गया। अब कंस्ट्रक्टर को हम एक्सेसिबल करेंगे ट्रू, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक्सेस नहीं होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक नया इंस्टेंस बनाना है, इंस्टेंस 2 इसका नाम ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बिलपुक सिंगलटन क्लास का होगा। तो कंस्ट्रक्टर डॉट गेट इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू इंस्टेंस दिस, एंड ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि ये जेनरिक टाइप का है और इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता बिलपुक सिंगलटन में। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको कास्ट करना पड़ेगा बिलपुक सिंगलटन में और ये एरर हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा नया एक इंस्टेंस बन चुका है, इंस्टेंस 2 और इंस्टेंस 1। अब हमें अगर कंपेयर करना है कि ये इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2 सेम है या अलग अलग हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रिफ्लेक्शन इंस्टेंस, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना होता है, हमें इनका हैश कोड प्रिंट करना होता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें हैश कोड कंपेयर करना होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इंस्टेंस 2 डॉट हैश कोड। हम इंस्टेंस 1 का हैश कोड ऑलरेडी ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे, और अब हम इंस्टेंस 2 का हैश कोड प्रिंट करवाएंगे और अब हम इसे रन करके देखेंगे कि अगर हमारे सेम आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो मेन इंस्टेंस का हैश कोड है वो 366 करके समथिंग है और रिफ्लेक्शन इंस्टेंस का जो हैश कोड है वो 18291 है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब हमने रिफ्लेक्शन का यूज़ करके अपने बिलपुक सिंगलटन को ब्रेक कर दिया है, जो कि रिफ्लेक्शन की सिंगलटन की प्रॉपर्टीज़ को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है लेकिन फिर भी हमने एनी हाउ इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है। एनी हाउ हम सक्सेस रहे इसको, इसकी एक्सेसिबल ट्रू करने में और उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने में। तो हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से अब अपने इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनी हाउ हमें रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है कि हम यहाँ पे चेक कर लें इफ़ हमारा जो होल्डर इंस्टेंस है अगर वो बना हुआ है, नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक। अगर वो नल नहीं है, होल्डर डॉट इंस्टेंस अगर वो नल नहीं है, दैट मीन्स अगर वो एक बार बन चुका है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, और रन टाइम एक्सेप्शन में हमें बता देना है जो भी ट्राई कर रहा है बनाने का, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग गेट इंस्टेंस मेथड, ठीक है। हमें उसको ये बता देना है। अब हमारा क्या ये जो लिखा हुआ है ये काम करेगा कि नहीं करेगा, चलो ट्राई करते हैं। तो हम इसको फिर से रन करेंगे और यहाँ पे क्या लिख के आएगा, अभी हम देखते हैं। यहाँ पे लिख के आया, यहाँ पे इसे आ गया रिफ्लेक्शन, इसने ये किया, और यहाँ पे इसको एरर मिली है क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग गेट इंस्टेंस मेथड। दैट मीन्स हमने अपनी क्लास को प्रोटेक्ट कर लिया रिफ्लेक्शन अटैक के अगेंस्ट। नाउ हमारी क्लास अब प्रोटेक्ट हो चुकी है, अब कोई भी इसका यूज़ करके नया इंस्टेंस नहीं बना सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हमने रिफ्लेक्शन का यूज़ करके कैसे ब्रेक किया, कैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए, और फिर उस अपनी इस बिलपुक सिंगलटन क्लास को कैसे प्रोटेक्ट किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सीरियलाइजेशन का यूज़ करके हम सिंगलटन को कैसे ब्रेक करते हैं, सीरियलाइजेशन का यूज़ करके हम सिंगलटन को कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लो जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए।